एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो और बाकी लोग भाग रहे होते हैं हंतेंगू के पीछे और एक बार तांजीरो हंतेंगू पर अटैक भी कर देता है, लेकिन हंतेंगू फिर भाग जाता है। एंड तांजीरो को यहाँ पर ज़ोहाकुटेन की बात याद आती है कि जो तुम्हारे हाथ से भी छोटा है तुम उसे क्यों मारना चाहते हो, तुम लोग काफ़ी बुरे हो। एंड फिर तांजीरो कहता है कि हम लोग इंसान हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते। और एक तरफ तुम हो जो कि कई इंसानों को मार के खा चुके हो और फिर भी तुम भाग रहे हो, तुम काफ़ी सेल्फिश हो। उसी वक्त नेजुको हंतेंगू पर अटैक करती है अपने पंजे से, लेकिन हंतेंगू उससे भी बच जाता है एंड और तेज भागने लगता है। तब गेन्या कहता है कि ये इतना फास्ट क्यों है एंड हम इसके पास भी नहीं पहुंच पा रहे, अगर ऐसा ही रहा तो ये हमसे काफ़ी दूर हो जाएगा। और तांजीरो सोचता है कि सारे डीमन स्लेयर अब अपने लिमिट पर आ गए हैं और हम जल्द ही थक जाएंगे। और एक तरफ मित्सुरी लड़ रही है जो कि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होते वो भी हार मान जाएगी और शायद वो डीमन उसे मार देगा। मुझे हंतेंगू को सूरज होने से पहले ही मारना होगा और उसका गला काटना पड़ेगा। और ये लोग भाग ही रहे होते हैं, तभी तांजीरो के पैर में ज़ोर से दर्द होता है जो कि उस विंड की वजह से हुआ था। एंड फिर तांजीरो को ज़ेनात्सु की बात याद आती है कि अगर तुम्हें थंडर ब्रीदिंग का यूज़ करना है तो अपने पैरों पर ज़्यादा फोकस लगाना होगा। जब तक तुम अपने पैरों के मांसपेशियों के बारे में कुछ नहीं जान लेते तब तक तुम टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का यूज़ नहीं कर सकते हो। और ऐसा मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था जो कि मेरी टेक केयर करते थे। एंड फिर तांजीरो सोचता है कि मुझे अपने बॉडी के हर हिस्से और हर नस में हवा जाने देनी होगी पूरी तरह से, तभी मैं टोटल कंसंट्रेशन कर पाऊंगा। उसके बाद तांजीरो अपने आप को ज़ेनात्सु की जैसी पोजीशन में ला देता है एंड वो फिर उस तरह से ज़ेनात्सु की थंडर ब्रीदिंग का यूज़ करता है एंड हंतेंगू के पास पहुंच जाता है एंड उसके गले पर स्लैश मारता है। एंड वो कहता है कि मुझे इस बार तो करना होगा, मुझे इसका गला काटना होगा। और तभी हंतेंगू कहता है क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता है। एंड वो अपना सिर बड़ा कर लेता है और तांजीरो की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे तांजीरो बेहोश होने लग जाता है। एंड गेन्या वहाँ पर आके उसकी मदद करने लगता है, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाता। तभी हंतेंगू एक सोनिक शॉक देता है। थोड़ी देर के लिए गेन्या की भी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है तांजीरो को। तभी नेजुको वहाँ पर आती है, अपना खून थोड़ा सा हंतेंगू पर डालती है और अब उसे जलाने लगती है। बट यहाँ पर गेन्या ने थोड़ा सा मांस खाया था और खून पिया था डीमन का, जिसकी वजह से वो भी जलने लगता है। एंड वो डीमन हंतेंगू तलवार के साथ ही पीछे दौड़ने लग जाता है एंड तांजीरो के भी साथ लेते चला जाता है। एंड ये दोनों पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं, इसके साथ साथ नेजुको भी नीचे गिरती है। फिर हम देखते हैं कि हंतेंगू के हाथ कट गए थे, लेकिन ये अभी भी जिंदा था। एंड वो सोचता है कि मेरा हीलिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा है, मुझे जल्दी से जल्द किसी इंसान को खाना होगा और फिर मैं इस कमीने लड़के को मार डालूंगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज़ोहाकुटेन काफ़ी हद तक इसकी पावर्स यूज़ कर रहा था। एंड ये देखता है कि उसे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कहीं इंसान है। एंड फिर वो तांजीरो की तरफ देखता है। तांजीरो कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा, चाहे फिर तुम नर्क में ही चले जाओ, पर मैं तुम्हारा गला काट के ही मानूंगा। न सुनते ही हंतेंगू भागने लगता है। वो कहता है कि वो मुझे कैसे ऐसे डरा सकता है एंड मुझे इन इंसानों में से एक को खा के अपनी रीजनरेट पावर वापस लानी होगी और उसके बाद मैं इस हरामी लड़के को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उन 3 बच्चों में से कोई ना कोई एक डीमन है जो कि मेरे रास्ते में बार बार आ रहा है। एंड फिर वो उन विलेजर्स की तरफ दौड़ने लग जाता है। हंतेंगू को भागते देखकर तांजीरो कहता है कि मुझे फिर से थंडर ब्रीदिंग का यूज़ करना होगा। एंड तभी उसकी आवाज़ आती है कहीं से उसे, एंड एक तलवार आके उसके सामने गिरती है। एंड यहाँ पर मोइचिरो उसे वो तलवार देते हुए कहता है कि तांजीरो जाओ और उसे मार डालो। पर यहाँ पर हैगे नेजुका कह रहा होता है कि उस तलवार का यूज़ मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैंने उसे अभी तक ठीक से पॉलिश नहीं किया है। एंड मोइचिरो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। एंड ये कह के वो बेहोश हो जाता है। एंड कोतेत्सु कहता है कि हैगे नेजुका ने मार दिया या मोइचिरो को। एंड कानामोरी कहता है कि बस वो बुखार की वजह से एंड जहर की वजह से बेहोश हो गया है। एंड मोइचिरो बेहोशी हालत में भी कह रहा होता है कि ये तलवार ही हमारी आखिरी उम्मीद है और तुम ही इसका यूज़ करके उसे मार सकते हो। एंड फिर तांजीरो वही यूज़ करता है अपनी थंडर ब्रीदिंग का एंड अपने फायर ब्रीदिंग का। एंड फिर
कंबाइन करके इन दोनों को हंतेंगू का गला काट देता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने उसका गला काट दिया और हम जीत गए। एंड इस अटैक को वो नाम देता है डांसिंग फ्लैश। एंड फिर वहाँ पर सूरज उगने लगता है एंड तांजीरो को याद आता है कि वहाँ पर दूसरी तरफ नेजुको भी पड़ी हुई है। एंड वो नेजुको की तरफ दौड़ने लग जाता है एंड नेजुको भी उसकी तरफ आती है। तांजीरो उसे कहता है कि वो दूर रहे वरना वो जल के मर जाएगी, लेकिन नेजुको उसको गले से लगा लेती है। पर तांजीरो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी नेजुको उसे इशारा करते हुए कुछ कहती है और दूसरी तरफ हम देखते कि हंतेंगू की बॉडी अभी भी भाग रही होती है विलेजर्स के पीछे उन्हें खाने को। एंड तांजीरो सोचता है इसकी बॉडी जल जाएगी अब, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। एंड इस फेस पर लिखा है गुस्सा, जबकि उसके रियल मुंह पे था डर लिखा हुआ था, मतलब कि मैंने बहुत बड़ी गलती। और तभी सूरज निकल आता है जिसकी वजह से नेजुको का शरीर जलने लगता है। तांजीरो सोचता है अगर मैं नेजुको को उठा के उसके मारने दौड़ा तब भी बहुत देर हो जाएगी एंड वो किसी ना किसी को मार डालेगा। अब ये काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ गया था और सोच रहा था। एंड तभी नेजुको उसे किक मार के दूर उछाल देती है एंड तांजीरो को नेजुको की सारी मेमोरीज याद आने लगती है। एंड इसके बाद तांजीरो हंतेंगू की तरफ दौड़ता जा रहा था रोते हुए। एंड फिर उस पर स्मेल करता है एंड उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर हंतेंगू उसके दिल में बैठा हुआ है, मतलब कि उस बॉडी में। फिर से तांजीरो जोर से अटैक करता है, उस बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। एंड फिर वो हंतेंगू पर भी अटैक कर देता है और हंतेंगू को अपना पास्ट याद आता है कि वो चोरी करता था। एक पर्सन उससे कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, चाहे तुम्हें मास्टर माफ़ कर दे। एंड वो न्यायाधीश के पास जाने की बात करता है और वहाँ पर जो भी जज कहते हैं हम वहाँ पर। एंड जज कहता है उससे कि तुमने चोरी की है। एंड हंतेंगू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे हाथों ने किया है। तो वो जज कहता है कि हम तुम्हारे हाथ ही काट डालेंगे। एंड हम वहाँ पर मुजान को देखते जो कहता है कि मुझे तुम पे काफ़ी तरस आ रहा है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जज होता है उसे मार डालता है हंतेंगू, लेकिन वो कह रहा होता है कि तुम्हें अपने गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और सच सामने ज़रूर आएगा। एंड फिर प्रेजेंट में हंतेंगू कहता है कि मुझे ये सब अब याद क्यों आ रहा है। तांजीरो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके उसका गला काटता है, लेकिन हंतेंगू की बॉडी उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर भी तांजीरो उसका गला काट देता है, जिसकी वजह से हंतेंगू की बॉडी जल जाती है। तांजीरो अपने घुटनों पर आके कहता है कि आखिरकार हम जीत गए, लेकिन मैंने अपनी बहन को सेक्रीफाइस कर दिया इसके लिए। एंड मैं उसी की तो वजह से आया था, उसे इंसान बनाने के लिए। और तांजीरो रो रहा होता है। एंड तभी विलेजर कुछ दिखाते होते हैं उसे। एंड वो देखता है कि नेजुको एकदम ठीक होती है। एंड वो कहती है कि गुड मॉर्निंग। तांजीरो नेजुको के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। तो विलेजर से सहारा देते हुए नेजुको के पास ले जाते हैं। तांजीरो कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो। एंड नेजुको कहती है कि शुक्र है तुम भी ठीक हो। तांजीरो नेजुको के गले लग के जोर जोर से रोने लग जाता है। एंड विलेजर्स ने थैंक यू कहते हैं उनकी मदद करने के लिए। एंड यहाँ पर गेन्या भी उन्हें देख के काफ़ी खुश होता है। एंड तभी तांजीरो बेहोश हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिज़ूरी अभी भी ड्रैगन से लड़ रही होती है। एंड वो कहती है कि मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मैं मरने वाली हूँ। एंड एक ड्रैगन आके उसे खा लेता है। बट हम देखते हैं कि जोहाकुटेन भी यहाँ पर जलने लग जाता है। एंड मिज़ूरी उस ड्रैगन से बाहर आके बच जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तांजीरो एंड बाकियों ने उस मेन बॉडी को काट डाला। एंड काफ़ी खुश भी होती है वो। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो कि मुजान होता है छोटे बच्चे के रूप में। उसने हर जगह पर बिखर डाली थी सारी किताबें। एंड एक औरत आके कहती है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया जो तुम्हें चाहिए था। और यहाँ पर मुजान उस औरत को मार देता है गला काट के। एंड वो कहता है कि आखिरकार कोई तो है जो सूरज का सामना कर सकता है। एंड शाबाश हंतेंगू। एंड अब मुझे ब्लू लिली स्पाइडर फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेजुको को खा के अब सूरज का सामना कर सकता हूँ। एंड वो उस लड़की दूसरी को भी मार देता है। एंड फिर हमें मुजान का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कोई सी बीमारी होती है। एंड वो डॉक्टर से पूछता है कि अगर मैं ये दवाई ना खाऊं तो क्या होगा। एंड वो कहता है कि तुम 20 साल से पहले ही मर जाओगे। मुजान वो दवाई पी लेता है। फिर एक बार जब वो लेटा हुआ होता है तो वो सोचता है कि मैं सारे इंसानों को मार डालूंगा एंड इस दुनिया को तबाह कर दूंगा।
अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, कितनी भी दवाई खा लूँ या फिर कितना भी चेकअप करा लूँ, बट मैं ठीक नहीं हो सकता। एंड फिर वो एक दिन एक तलवार सी चीज़ उठाता है एंड उस डॉक्टर को मार देता है। एंड फिर वो कहता है कि जब मैंने उस डॉक्टर को मार डाला तब मुझे पता चला कि दवाई काम कर रही थी एंड मेरे शरीर में एक अचानक से नई ऊर्जा भर गई। लेकिन बात अभी भी वही थी, मैं सूरज के सामने नहीं जा पा रहा था। आगे मुजान कहता है कि बाद में मुझे इंसानों का मांस खाने की एंड उनका खून पीने की आदत सी हो गई। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि कई लोग मुजान को मारने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन मुजान उन्हें एक ही बार में मार देता है। मुजान कहता है कि इतनी पावर होने के बावजूद मैं सनलाइट में नहीं जा सकता था, ये काफ़ी शर्म की बात थी और मैं एक ऐसी बॉडी ढूंढ रहा था जो कि सनलाइट को झेल सके। एंड उसके बाद मैंने डॉक्टर का फॉर्मूला चेक किया, लेकिन वो अभी भी प्रोसेसिंग में ही चल रहा था और मुझे ब्लू स्पाइडर लिली की ज़रूरत थी, लेकिन वो सिर्फ उसी डॉक्टर को पता था। एंड मुझे अमर होने के लिए सिर्फ 2 हीरो की ज़रूरत थी, एक ब्लू लिली स्पाइडर एंड दूसरा ऐसा कि जो सूरज के सामने जा सके। एंड वो मुझे मिल गया है। वो आगे कहता है कि मैं नेजुको को खा के फुल सनलाइट में जा सकता हूँ एंड फिर पूरी तरह से अमर हो जाऊँगा। एंड बाद में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मोइचिरो तांजीरो से कहता है कि तुम ठीक हो एंड तुम्हारा काफ़ी शुक्रिया। एंड तांजीरो कहता है कि क्यों, तो मोइचिरो कहता है कि कुछ नहीं, यूँ ही। यहाँ पर मोइचिरो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे अपनी मेमोरीज वापस मिल गई थी। एंड वो शॉक होते हुए कहता है कि 1 मिनट, क्या ये नेजुको है? ये ठीक कैसे है? एंड वहाँ पर हम देखते कि हैगे नेजुका आ गया होता है। वो काफ़ी गुस्से में भी होता है। वो तांजीरो से कहता है कि तलवार कहाँ पर है? एंड तांजीरो कहता है कि तलवार, एंड कहता है कि तुमने तलवार का क्या किया? एंड तांजीरो कहता है कि मैंने उससे अपर रैंक डीमन से लड़ने के लिए यूज़ किया था। एंड वो कहता है तो फिर वो कहाँ पर है? एंड तांजीरो कहता है कि मैं बेहोश हो गया था तो मुझे नहीं पता है। एंड ये कहता है कि तुमने उसे तोड़ दिया। एंड एक विलेजर कहता है कि वो तो मेरे पास है, लेकिन हैगे नेजुका कुछ सुन नहीं रहा था एंड तांजीरो पर ही गुस्सा कर रहा था। एंड तांजीरो नेजुको से कहता है कि भागो नेजुको। एंड ये दोनों भागने लग जाते हैं। हैगे नेजुका उनके पीछे ही होता है और तभी वहाँ पर मित्सुरी आ जाती है, सबको गले से लगा लेती है। वो कहते कि आखिर हम जीत गए, हम एक साथ जीत गए, शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। एंड फिर नेजुको कहती है कि तुम भी शुक्र है कि ठीक हो। एंड फिर यहाँ पर हैरान हो जाती है मित्सुरी एंड फिर से नेजुको को गले लगा देती है एंड काफ़ी खुश होती है। तांजीरो कहता है कि नेजुको ठीक तो है, लेकिन अभी भी उसके आँख और दांत वैसे ही है। मैं खुश हूँ कि अभी भी ये जिंदा है। एंड यहाँ पर मित्सुरी रोने लगती है, फिर ओतेत्सु भी रोने लगता है और कानामोरी भी रोने लगते हैं। फिर हमारे तमायो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेटर लिख रही थी तांजीरो को, तुमने अभी तक मुझे जितने भी डीमन का ब्लड दिया एंड नेजुको का ब्लड दिया उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। आगे लिखती है कि जिसे मुजान ने एक डीमन बना दिया था एक जगह पर, वो अभी एकदम ठीक है नेजुको की ब्लड की वजह से एंड वो अभी थोड़ा खून पी के भी जिंदा रह सकता है। बट मैं एक बात से हैरान हूँ कि नेजुको का ब्लड बार बार चेंज होता रहता है और उसमें अजीब तरह की म्यूटेशन होती रहती है। बट एक बात यह है कि मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि नेजुको क्यों नहीं बन रही है। शायद वो अपने दिमाग में अपने आप से ज़्यादा किसी और चीज़ के बारे में ही सोच रही होती है, जिसकी वजह से वो अभी तक एक बच्ची ही बनी हुई है। एंड इतना लिख के वो फिर हाशिरो को बुला लेती है एंड उस अपनी कैट को भी बुला लेती है एंड वो लेटर देती है, उसे तांजीरो के पास जाने को कहती है। वो कहती है कि शुक्रिया तांजीरो। एंड ये कैट यहाँ से गायब हो जाती है और दूसरी तरफ बाकी सब खुश होते हैं। एंड आगे हमें दिखाया जाता है कि कानामोरी एंड कोतेत्सु एक कार्ड लेके आ रहे होते जिसमें तांजीरो होता है। एंड ये टेचिन को कहते कि तांजीरो आपसे मिलना चाहता था एक बार गाँव छोड़ने से पहले। एंड फिर टेचिन तांजीरो का हाल चाल पूछते कि वो कैसा है। तांजीरो कहता है कि वो एकदम ठीक है एंड उसे ये कार्ड देने के लिए काफ़ी शुक्रिया। एंड फिर टेचिन कहता है कि शुक्रिया तो हमें तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुमने हमारे गांव को बचाया अपर रैंक डीमन से। एंड तांजीरो कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया है, हम सब ने मिल के किया है। एंड उस तलवार का भी काफ़ी शुक्रिया जिसमें कई लोगों की फीलिंग 100 सालों से थी। एंड थोड़ी देर बाद हम देखते कि हैगे नेजुका इनसे छुप रहा होता है। एंड फिर टेचिन कहते हैं कि ये हैगे नेजुका छुप क्यों रहा है। एंड कानामोरी कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने तांजीरो को अपनी तलवार यूज़ करने पर माफ़ नहीं किया है। एंड टेचिन उसे बुलाते हैं। हैगे नेजुका उनके पास आते हुए कहता है कि ये सारी गलती तांजीरो की है एंड तांजीरो को परेशान करने लग जाता है। एंड तभी कोतेत्सु कहता है कि अगर तांजीरो यहाँ पर नहीं होता तो शायद हमारा विलेज तबाह हो गया होता।
और टेचिन भी कहता है कि शायद तुम इसे थैंक यू कहना चाहते हो, है ना। नेजुका से कहता है कि मेरी तलवार को हमेशा मरम्मत करने के लिए शुक्रिया एंड बनाने के लिए भी। एंड ये फिर है नेजुका कहता है कि तुम्हारी नई तलवार तुम्हें बटरफ्लाई मैंशन में मिल जाएगी। एंड तांजीरो कहता है कि आप उसे मरम्मत करेंगे। एंड ये कहता है कि तुम नहीं चाहते हो। एंड फिर यहाँ पर कोतेत्सु कहता है कि शायद आप शर्मिंदा है ना। और हैगे नेजुका कहता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। एंड उस पर गुस्सा होके कोतेत्सु को पैरों से पकड़ के उसे यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। फिर टेचिन कहता है कि अब तुम्हें जाना है ना। तो ककुशी आ गई है। एंड फिर तांजीरो देखता है कि ककुशी आ गई होती है। एंड फिर वो तांजीरो के नाक में और आँख में टिया बांध देती है और नक में प्लग लगा देती है। एंड फिर ये लोग जाने लगते हैं। एंड फिर वो तांजीरो की पट्टियाँ खोल देती है। एंड तांजीरो देखता है कि सभी लोग उसे थैंक यू कह रहे होते हैं एंड कहते हैं कि ध्यान रखना अपना। एंड ये सारी चीज़ें देख के तांजीरो काफ़ी खुश होता है। एंड काकुशी कहती है कि जब तक हम विलेज के बाहर नहीं पहुंचते तब तक तुम अपनी आंखें खुली रख सकते हो एंड प्लग्स भी निकाल सकते हो। एंड तब भी लोग उसे यही कह रहे थे कि तांजीरो अपना ध्यान रखना और जिंदा भी रहना। सब कहते हैं कि फिर से ज़रूर आना हमारे यहाँ। एंड यहाँ से ये लोग जाने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड 11 और सीज़न 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय भाई। अब जाओ भी, कितना परेशान करोगे। सिट्रस चाहिए ना, पता है मुझे। ठीक है, लेके आता हूँ जल्दी। तो फिर से कहता हूँ गुड बाय।